Good morning, dear student. Welcome in class. Today we will discuss lesson 11 kites part 3rd. In first part we discussed when and where did kite flying start. It means kite flying started over 2000 years ago in the China. And in part 2nd we discussed why did Benjamin Franklin conduct the kite experiment and who discovered kite. Benjamin Franklin discovered kite. And in part 3rd we discussed. Okay, let's start. On a stormy afternoon, Franklin set out to try his kite. A brisk breeze was blowing. Franklin's kite rose quickly into a dark cloud. Raindrops were plaiting down. He needed to keep the silk ribbon dry because once wet it would conduct electricity. Franklin reached out and tapped the key with his finger. Sparkles flew. It was electricity. On a stormy afternoon, यानी दोपहर के समय जब तेज तूफान था, फ्रैंकलिन सेट आउट टू ट्राई हिज काइट. फ्रैंकलिन ने अपने काइट को वहाँ क्या कर दिया, स्थापित कर दिया. सेट आउट यानी स्थापित करना. ए ब्रिस्क ब्रिज वॉज ब्लोविंग. ब्रिस्क मीन्स ठंडी और प्लीजेंट, सुहावनी, है ना. हवाएं बह रही थी, चल रही थी. ब्लोविंग यानी हवाओं का चलना. फ्रैंकलाइंस काइट रोज क्वाइटली इनटू द डार्क क्लाउड्स. फ्रैंकलाइन की काइट जो थी, पतंग जो थी, वो गहरे बादलों में, है ना, डार्क क्लाउड में, यानी अंधे जो बड़े बड़े क्लाउड्स थे उनके ऊपर जा रही थी. रेनड्रॉप्स वर प्लीटिंग डाउन. और रेनड्रॉप जो है वो क्या कर रही थी, बारिश हो रही थी. ही नीडेड टू कीप द सिल्क रिबन ड्राई. उसको आवश्यकता थी क्या करने की, वो जो सिल्क रिबन था उसको सूखा रखने की. क्योंकि बिकॉज यानी क्योंकि वंस वेट इट वुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. यदि उस वह गीला हो जाएगा तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली करंट आ सकता है, आ जाएगा. फ्रैंकलाइन रीच्ड आउट. फ्रैंकलाइन वहाँ पहुँचा. एंड ट्रैप्ड द की विथ हिज फिंगर. और उस की को क्या उसने हाथ लगाया. स्पार्क्स फ्लू, है ना, क्या हुआ, बिजली चमकी, है ना, स्पार्किंग हुई. इट वॉज इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी थी. बेंजामिन फ्रैंकलाइन वॉज वेरी लक्की ऑन द डेड डे. वो जो फ्रैंकलाइन था, बेंजामिन, वो आज बहुत ही लक्की था उसका दिन, है ना. आज का दिन उसके लिए बहुत लकी था. नॉट बिकॉज ही प्रूव्ड हिज थ्योरी. केवल इसलिए नहीं कि उसने अपनी थ्योरी को, है ना, अपने सिद्धांत को प्रूव कर दिया था, बट बिकॉज ही डिडंट गेट किल्ड, है ना, और इसलिए भी क्योंकि वह नहीं मरा, है ना, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ. दोज हु फ्लाई काइट्स मस्ट रिमेंबर दिस. वो जो फ्लाई पतंग उड़ाते हैं उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए. मस्ट यानी चाहिए. शुड यानी शुड का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ सिर्फ एडवाइस देनी हो, है ना. यू शुड गो टू हॉस्पिटल, यू शुड सिट हियर, तुम्हें यहाँ बैठना चाहिए, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए. लेकिन मस्ट का यूज़ जब होता है, जब मस्ट यानी आपको हैव टू डू, करना ही पड़ेगा, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं. ओके. नो काइट्स ऑन ए स्टॉर्मी डे, है ना. नो नो काइट्स, है ना. स्टॉर्मी डे, पतंग कब मत उड़ाओ, कब, तूफानी दिनों में. मेटल शुड नेवर बी यूज टू मेक ए काइट. मेटल का कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए काइट के अंदर. ऑल्सो काइट शुड नेवर बी फ्लोन अराउंड पुअर लाइन्स. यस, काइट शुड नेवर बी फ्लोन अराउंड पावर लाइन्स. जहाँ पर बिजली के तार और ऐसे जा रहे हों, पावर लाइन्स जा रही हो, वहाँ पर भी कभी नहीं उड़ानी चाहिए. नेवर मीन्स कभी नहीं. इट इज़ डेंजरस टू फ्लाई काइट फ्रॉम ए रूफ टेरेस, है ना. और ये खतरनाक भी है जब हम उसको कहाँ से चढ़ाते हैं, टेरिस से, छत से. दैट डजेंट हैव ए पैरापेट. जिसके कोई पैरापेट नहीं हो, रेलिंग नहीं हो. पैरापेट मीन्स पीपल ऑफन फॉल फैटली ऑफ द एड्ज ऑफ द रूफ, है ना. क्या करते हैं, फैटली मीन्स इन ए मैनर डेट कैन कॉज डेथ, है ना. रीज़न हो जाता है मरने का कि, है ना, क्या होता है, पतंग उड़ाते उड़ाते लोग कहाँ जाते हैं, आ जाते हैं, टेरिस जो छत होती हैं, रूफ होती हैं, उसके किनारे पर, एड्स पर. वैन दे कीप टगिंग एट द स्ट्रिंग. जब वे, है ना, क्या करते हैं, टगिंग का पहले भी आया था एग्जाम्पल्स, है ना, हिंदी मीनिंग मैंने बताया था. टगिंग यानी तार को खींचना. एट द स्ट्रिंग एंड वॉक बैकवर्ड्स, द आइज फिक्स्ड ऑन द काइट इन द स्काई. और
वो और पीछे चले जाते हैं और उनकी निगाहें कहाँ होती हैं, सिर्फ उस पतंग पर जो आकाश में उड़ रही होती है। और ऐसा होने पर क्या होता है, उन्हें ध्यान नहीं रहता और वो पीछे गिर जाते हैं। टुडे काइट्स आर यूज्ड मोस्टली फॉर फन। आजकल जो पतंग उड़ाई जाती है केवल एक आनंद के लिए उड़ाई जाती है। फैमिलीज गो टू ओपन स्पेस लाइक पार्क्स और बीचेस टू फ्लाई काइट्स। फैमिलीज है ना, परिवार के लोग जाते हैं कहाँ पर, ओपन स्पेस पे, है ना, जैसे पार्क हैं, बीचेज हैं, वहाँ पर जाते हैं और पतंग उड़ाते हैं। समटाइम्स दे आर काइट फ्लाइंग कंटेस्ट। Experienced flyers can launch their kites up in the sky in a few moments. कभी कभी क्या होता है कि लोग इसके लिए, है ना, प्रतियोगिता भी रखते हैं पतंग उड़ाने की। और जो अच्छे सीखे हुए फ्लायर्स होते हैं, वो क्या, एक्सपीरियंस फ्लायर जो होते हैं, वो अपनी पतंग को कहाँ लॉन्च करते हैं, आकाश में कुछ देर देर के लिए। नोविसीज नीड अदर टू हेल्प देम एंड सम पेशेंस। और नोविसीज मीन्स नो सीखिया, जो नया नया सीखता है ना, उसको दूसरों की हेल्प की आवश्यकता होती है और वो पेशेंस रखता है। इंडियन हैज़ एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ काइट फ्लाइंग, है ना, भारत का ये बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशन है ना, पुराना पारंपरिक गेम है पतंग उड़ाना। इंडियन रूलर्स एट वंस लव्ड दिस इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, है ना, जो इंडियन के रूलर्स थे उन्होंने, है ना, इम्पोर्ट किया था चाइना से। काइट आल्सो बिकम पॉपुलर एमंग द पीपल बिकॉज इट वॉज ईजी टू मेक देम। ये जो काइट है ना, पतंग का जो उड़ाने का चलन है या पतंग बनाना जो है, वो बहुत ही पॉपुलर हुआ लोगों के बीच में, क्योंकि ये बहुत ईजी था इसको बनाना। एंड वन नीडेड नो स्पेशल स्किल टू फ्लाई देम। और कोई स्पेशल स्किल, है ना, कौशल की ज़रूरत नहीं थी, है ना, कोई अच्छे, मतलब कोई सीखने के लिए कोई स्पेशल कोचिंग या ऐसा नहीं करना पड़ता था, है ना, इसलिए पतंग उड़ाना लोगों को अच्छा लगा। द काइट The king of Jaipur during the 16th century, Savai Ram Singh grew so fond of kites that he established a kite factory to specially make kites for him. The king of Jaipur, जयपुर के जो राजा थे, कब, 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में, सेंचुरी में शताब्दी, सवाई राम सिंह जो थे, उन्होंने फोन यानी पसंद करना, है ना, उनको बहुत पसंद था पतंग उड़ाना, इसलिए उन्होंने एक फैक्ट्री लगा दी वहाँ जयपुर में, है ना, पतंग बनाने की, क्योंकि उनको बहुत पसंद थी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट वीडियो। लिसन प्रॉपरली दिस वीडियो and read this. Thank you. Have a nice day.